नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात करेंगे प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है और पहले कुछ हल्के क्वेश्चन करेंगे, बाद में बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत दरअसल हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है शतक यानी 100 से। यानी प्रत्येक 100 में जब कोई नंबर को 100 के पदों में व्यक्त किया जाए तो उसे हम प्रतिशत बोलेंगे। अंग्रेजी में जैसे परसेंट बोलते हैं, परसेंट का मतलब होता है पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, यानी जैसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या प्रति यानी हर एक, तो प्रत्येक यानी प्रति, इसी को इंग्लिश में पर बोलते हैं। और सेंट वहाँ की 100 सेंटों का $1 होता है, इसीलिए 100 को रिप्रेजेंट करता है सेंट। तो इस प्रकार परसेंट का मतलब हिंदी में समझें तो प्रति 100 का मतलब वहाँ भी यही निकलता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई भी नंबरों को जब 100 के पदों में व्यक्त करना हो तो वही तो परसेंट होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको 100 रुपये में 20 रुपये ख़त्म करने हैं, तो ये बताइए कि आपका कितना परसेंट ख़त्म हुआ। क्योंकि हमने पहले ही यहाँ 100 रुपये में 20 रुपये ख़त्म करने को बता दिया है, यानी 100 के पदों में ही दे रखा है, तो सीधा सीधा इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है और इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 20%, क्योंकि ये प्रति 100 में 20 की ही वैल्यू हमें शुरू में दे रखी है। तो कुल मिला के हमें ये कहना है कि किसी भी वैल्यू को 100 के पदों में व्यक्त करना ही प्रतिशत होता है। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। जैसे अब ये तो हमने सीधे सीधा बता दिया जहाँ कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। अब हम एक ऐसा बताएंगे जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। हम अगर ये कहें कि आपको 200 रुपये दे रहे हैं और आपको 20 रुपये ख़त्म करने हैं, तो ये बताइए कि आपको कितने % रुपए ख़त्म करने हैं। तो क्योंकि इसमें हल्की सी कैलकुलेशन है, इसलिए आइए हम पहले ये देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे हम बिल्कुल साधारण मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग भाग वाली विधि से निकालते हैं कि कोई चीज़ इतने में इतने रुपए मिलती है तो इतनी कितने % में होगी। तो ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। जैसा इसमें दे रखा है कि क्योंकि 200 रुपये बराबर होते हैं 100% के, इसलिए 1 रुपये बराबर होगा हमारा % के, इसलिए 20 रुपये बराबर होंगे 20 मल्टीप्लाई बाई, और ये हमारा आ गया 10%। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू आई है ये हमारी 100 के पदों में आई है, यानी 200 रुपये का 20 कितने % हुआ, 10%। यानी 100 के पदों में अगर हम 200 को 20 माने तो वो हमारा 10% निकल के आएगा। तो इसमें अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि राम के 900 में से 360 मार्क्स मिले हैं, तो उसे कितने % मिले हैं। तो इसे भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 900 जो मार्क्स हैं इज़ इक्वल है हमारे कितने, 100% के बराबर। इसलिए 1 मार्क्स कितना हुआ हमारा, इतने % के बराबर, और हमें निकालना कितना है 360, इसलिए 360 मार्क्स बराबर हो गए हमारे 40% के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इसने कहा है कि राज के 900 में से 70% मार्क्स उसे मिले, तो उसे कितने प्राप्तांक मार्क्स मिले हैं। तो क्योंकि 900 इज़ इक्वल 100%, इसलिए 1% इज़ इक्वल मार्क्स, और इसलिए 70% निकालने हैं तुम्हें, मल्टीप्लाई
9 7 सा 63, ये इसका आंसर आ गया। 7 9 जा 63 अपॉन 100, 0 से 0 चला गया, 630 मार्क्स, तो उसे 630 मार्क्स मिले। तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि डायरेक्ट इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। 7 नियम 63 को 10 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो और 0 0 काट दो, आंसर आ जाएगा हमारा 630। अब इन बेसिक क्वेश्चनों के बाद अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, सीजीएल हो। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि यदि एक घड़ी को 480 रुपये में बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य यानी वो कितने पे खरीदी गई थी, इसका कैलकुलेशन हमें करनी है। ऑप्शन दे रखे 320, 360, 400 रुपये और 440 रुपये। इसे डायरेक्ट फार्मूले से हम लगा लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है वो हम देख ले रहे हैं सबसे पहले। तो ये है इसका डायरेक्ट फार्मूला, इस फार्मूले से हम करेंगे। वैसे हम चाहें तो बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले से ही करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। CP = SP मल्टीप्लाई बाई 100, 100 प्लस माइनस P अपॉन L। ये P अपॉन L का मतलब प्रॉफिट या लॉस है, डिवाइड नहीं कुछ करना है। और प्लस माइनस से ये लिख दिया हमने कि अगर आपको प्रॉफिट हो तो प्लस लिख देना और अगर लॉस हो तो यहाँ पे माइनस कर देना। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे SP दे रखा है हमें 480 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे क्योंकि हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। तो जोड़ दिया हमने, कैलकुलेशन कर ले रहे हैं इसकी। ये गया 12/4 से और आ गया हमारा 400 रुपये, इसलिए हमारा आंसर आया है 400 रुपये। ऑप्शन हमारा हो गया है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें कहा है कि किसी वस्तु को 4050 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं 4500, 4400, 4200 और कोई नहीं इनमें से। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से हम चलेंगे। उसमें कहा है कि CP = SP मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और लॉस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। SP यहाँ दे रखा है हमें कितने पे बेचा, तो हमने जब उसे 4050 में बेचा तब लॉस हो गया हमें कितने का, 10% का। तो 10% का मतलब यहाँ 90 रह जाएगा। ये इससे कट गया। अब 9 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये कट गया हमारा पूरा 9 9 चौक 36 और 4 5 5 0 0। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही हो गया।